वृंदावन के पथ में पुरी से बहुत से भक्त प्रभु के साथ वृंदावन जाने की इच्छा से आए थे और बहुत से भक्त नवद्वीप से उनके साथ हो लिए थे। इसलिए प्रभु के साथ वृंदावन चलने वालों की एक खासी भीड़ हो गई थी। जिस प्रकार राजा, महाराजा और सामंतगण विजय लाभ करने के लिए दूसरे देश पर चढ़ाई करते हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण प्रेम में विभोर हुए भक्त प्रभु के साथ आनंद और उत्साह के साथ वृंदावन की ओर जा रहे थे। गंगा जी के किनारे किनारे कार्तिक मास के शरीर को सुहावने लगने वाली धूप में सभी संकीर्तन करते हुए दौड़ लगा रहे थे। जिनके साथ साकार स्वरूप धारण करके प्रेम देव चल रहे हों, उनके आनंद का अनुमान लगा ही कौन सकता है। जिस गांव में मध्याह्न होती वहीं पड़ा पड़ जाता। बात की बात में ग्रामवासी प्रभु के सभी साथियों के भोजन आदि का प्रबंध कर देते। महाप्रभु भिक्षा करके और ग्रामवासियों को श्री कृष्ण प्रेम प्रदान करके आगे चल देते। इस प्रकार अनेक ग्रामों को अपने पद धूलि से पावन बनाते हुए तथा ग्रामवासियों को भगवत नाम सुधा पिलाते हुए अपने प्यारे की दर्शन लालसा से प्रभु प्रेम में उन्मत्त हुए आगे बढ़ रहे थे। एक दिन भिक्षा करने के अनंतर मुख शुद्धि के निमित्त प्रभु ने गोविंद घोष की ओर हाथ बढ़ाया। घोष महाशय जानते थे कि प्रभु भिक्षा के अनंतर मुख शुद्धि के निमित्त कुछ अवश्य खाते हैं, इसलिए वे गांव से एक हर्र मांग लाए थे। उन्होंने हरितका का एक टुकड़ा प्रभु के हाथ पर रख दिया। प्रभु उसे खा गए। दूसरे दिन फिर प्रभु ने भिक्षा के अनंतर हाथ बढ़ाया। घोष महोदय ने दूसरे दिन की बची हुई आधी हरित की अपने वस्त्र के छोर में बांध रखी थी। प्रभु के हाथ बढ़ाते ही उन्होंने जल्दी से उसे वस्त्र में से खोलकर उनके हाथ पर रख दी। हरितकी के टुकड़े को देखकर प्रभु हाथ को ज्यों का त्यों ही किए रहे। उन्होंने उसे मुंह में नहीं डाला। थोड़ी देर सोचकर वे कहने लगे, गोविंद, यह हरितकी तुमने कहां पाई? अत्यंत नम्रता के साथ घोष महाशय ने कहा, प्रभु, कल की शेष बची हुई हरितकी हमने बांध रखी थी, वही ये है। प्रभु ने कुछ गंभीरता के साथ कहा, तुमने कल की आज के लिए क्यों बांध रखी थी? गोविंद प्रभु की गंभीर चेष्टा को देखकर डर गए। उन्होंने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। वे उदास भाव से पृथ्वी की ओर देखने लगे। तब प्रभु उसी स्वर में धीरे धीरे कहने लगे, जिनकी संग्रह करने की आदत हो जाती है, वे साधु होने पर भी अपनी आदत को नहीं छोड़ते। अभी तुम्हारी संग्रह करने की इच्छा कम नहीं हुई। साधु के लिए संग्रह करना दूषण है और गृहस्थ को थोड़ा बहुत संग्रह करना भूषण है। इसलिए अब तुम मेरे साथ नहीं रह सकते। यहीं कहीं कुटिया बनाकर रह जाओ और विवाह करके अनासक्त भाव से भागवत प्रत्यर्थ कार्य करो। इस बात को सुनते ही गोविंद जोरों से रुदन करने लगे। प्रभु ने उनकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, मैंने तो वैसे ही कह दिया। तुम स्वयं बड़े भागवत हो। तुमने केवल मेरे स्नेह के वशीभूत होकर ही ऐसा आचरण किया। कोई बात नहीं है, तुम यहीं रहकर भगवान गोपीनाथ जी की सेवा पूजा करो। भगवान की सेवा के लिए विवाह किया जाए तो उसमें हानि ही क्या है। गोविंद घोष ने प्रभु की आज्ञा शिरोधार्य की और गंगा किनारे कुटिया बनाकर वे रहने लगे। प्रभु आज्ञा अनुसार उन्होंने विवाह भी किया। एक पुत्र को छोड़कर उनकी पतिव्रता पत्नी परलोकगामिनी बन गई। कुछ काल के अनंतर पुत्र ने भी माता के पथ का अनुसरण किया। पुत्र शोक से दुखी होकर भगवान की सेवा पूजा छोड़कर वे प्राण त्यागने के लिए उद्यत हो गए। उन्होंने ना तो भगवान को ही भोग लगाया और ना स्वयं ही कुछ खाया। तब एक दिन स्वप्न में भगवान ने कहा, तुमने हमारी सेवा व्यर्थ में ही स्वीकार की। एक पिता बहुत से पुत्रों से प्यार करता है और उनका समान भाव से लालन पालन भी करता है, किंतु हम तो इकलखोरे पुत्र हैं। हम अपने दूसरे भाई को नहीं देख सकते।
हम एक बेटे वाले बाप के ही पुत्र बनकर रह सकते हैं। हमारा बाप हमारे किसी दूसरे भाई की इच्छा करे, ये हमें पसंद नहीं है। इसलिए हमारे साथ तुम्हारा दूसरा पुत्र कैसे रह सकता था? एक पुत्र तो मर ही गया, अब हमें भी मारना चाहते हो तो तुम्हारी इच्छा। वैसे हम तुम्हारे पिंडदान और श्राद्ध आदि कर्म करने के लिए स्वयं ही उपस्थित हैं। फिर दूसरे पुत्र का क्या करोगे? इस बात से गोविंद जी को संतोष हुआ और वे फिर पूर्ववत भगवान की सेवा पूजा करने लगे। गोविंद घोष की मृत्यु के अनंतर भगवान ने पुत्र रूप से स्वयं उनके सभी श्राद्ध आदि कर्म कराकर अपनी भक्तवत्सलता को सार्थक किया। धन्य है ऐसे गोपीनाथ को और धन्य है उन महाभाग गोविंद घोष को, जिनकी भक्ति के कारण जगत पिता ने पुत्र रूप से उनके श्राद्ध आदि कर्म किए। महाप्रभु चलते चलते रामकेली नामक नगर के निकट पहुंचे। नगर में घुसते ही भक्तों ने हरिध्वनि की गूंज से आकाश मंडल को गुंजा दिया। दिशा विदिशाओं में भगवान के सुमधुर नामों की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने लगी। भक्तों के हृदय से आनंद धारा निकल निकल कर अपने वेग से लोगों को आप्लावित करने लगी। सहस्त्रों नर नारियों के झुंड प्रभु के दर्शनों के लिए आने लगे और सभी भूत बाधा की छूत लगने के समान एक दूसरे का हाथ पकड़ पकड़ कर नृत्य करने लगे। रामकेली ग्राम गौड़ देश की राजधानी के समीप ही था। उसे गौड़ देश के दो मंत्री भाइयों ने अपने रहने के लिए बसाया था। बादशाह ने भी भक्तों की गगन भेदी तुमुल ध्वनि सुनी। सुनते हुए वह अपने महल की छत पर चढ़कर स्वयं उस ओर देखने लगा। पापी को सदा अपने पाप का भय बना रहता है, उसके हृदय में शांति नहीं रहती। गौड़ देश का तत्कालीन बादशाह हुसैन शाह हिंदू राजा सुबुद्धि राय को छल बल से राज्यच्युत करके स्वयं ही राजा बन गया था। इसलिए वह हिंदुओं से बहुत शंकित रहता था। भक्तों की गगनभेदी हरिध्वनि को सुनकर उसके कान खड़े हो गए। वह सोचने लगा, किसी ने गौड़ देश पर अकस्मात चढ़ाई तो नहीं कर दी। इसलिए उसने जल्दी से अपने केशव सिंह नामक हिंदू मंत्री को बुलाकर उसका कारण पूछा। केशव सिंह ने प्रभु की प्रशंसा पहले से ही सुन रखी थी। वह स्वयं हुसैन शाह से संतुष्ट नहीं था, किंतु मंत्री होने के कारण काम करता ही था। उसने कहा, सरकार, भय की कोई बात नहीं। पुरी के 10-20 वैष्णव साधु हैं, तीर्थ यात्रा करने वृंदावन जा रहे हैं, कल चले ही जाएंगे। वे सभी निशस्त्र हैं और उन्हें राजनीति से कोई प्रयोजन नहीं है। वे सबके सब घर बार त्यागी वैरागी हैं। बादशाह उस समय तो हाँ हो करके घर चला गया, किंतु हिंदू मंत्री की बातों से उसे विशेष संतोष नहीं हुआ। इसलिए उसने अपने दाविर खास और शाकिर मल्लिक नामक दोनों विश्वासी मंत्रियों को बुलाकर फिर इस संबंध में पूछताछ की। इधर बादशाह से पृथक होते ही केशव सिंह मंत्री ने चुपके से एक विश्वासी ब्राह्मण सेवक के द्वारा प्रभु के पास यह समाचार भेज दिया कि आपको यहाँ से शीघ्र ही चले जाना चाहिए। मुसलमान बादशाह की बुद्धि का विश्वास नहीं, ना जाने कब क्या सोचने लगे। दादिर खास और शाकिर मल्लिक वैसे तो जन्म के हिंदू थे, किंतु बादशाह के विशेष कृपा पात्र होने से वे अपने हिंदू पने को भूल से गए थे। बादशाह भी इन पर हिंदू कर्मचारियों की भांति अविश्वास नहीं करते थे। बादशाह के पूछने पर दाविर खास ने प्रभु की प्रशंसा करते हुए कहा, ये नवद्वीप के गौरांग महाप्रभु हैं। इन्होंने अब संन्यास ले लिया है। इन्हें राजनीति से कोई संबंध नहीं। ये तो धर्म संस्थापन के लिए प्रकट हुए हैं। इन्हें आप साक्षात नारायण ही समझें। इनके आशीर्वाद से आपका कल्याण हो जाएगा। ये कृपा करने में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखते। बादशाह को इनकी बातों से संतोष हुआ और ये महाप्रभु की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगा। इस प्रकार बादशाह को समझा बुझाकर ये लोग अपने घर पर आए। अपने स्थान पर आकर इन दोनों भाइयों को शंका हुई
कि ना जाने बादशाह फिर कुछ सोचने लगे, इसलिए चलकर प्रभु को समझा देना चाहिए कि ऐसी लड़ाई के समय में इस प्रकार भीड़ भाड़ के साथ वृंदावन जाना उचित नहीं है। वे प्रभु के गुणों पर पहले ही मोहित हो चुके थे। प्रभु के दर्शनों की इन्हें चिरकाल से उत्कट इच्छा थी। आज स्वाभाविक ही ऐसा सुंदर सुयोग पाकर ये परम प्रसन्न हुए और प्रभु के दर्शनों की इच्छा से रात्रि होने की प्रतीक्षा करने लगे। अत्यंत एकांत प्रेमी से रात्रि के समय एकांत में ही बातें की जाती हैं। ये दोनों भाई प्रभु के अत्यंत एकांत प्रेमी, भक्त, सेवक, शिष्य तथा सुहृद थे। वे ही दोनों भाई वैष्णव समाज में रूप और सनातन के नाम से परम प्रसिद्ध हैं।